कि ज़ूलॉजी जो है एनिमल्स की स्टडी है, इसमें हम किस किस एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, हम एनिमल कहते किसको हैं। क्या मुझे इस पे कोई रोशनी डालेगा? मतलब मैंने कह दिया ना कि एनिमल है, तो एनिमल क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू कॉल एन एनिमल? आप कैसे कहोगे कि ये एनिमल है और ये एनिमल नहीं है? कोई जस्ट जर्नल ऑब्जर्वेशन, मुझे वो नहीं चाहिए हाई फाई जवाब कोई बच्चा बोले कि सर एक्चुअली एनिमल इज एन ऑर्गेनिज्म। नहीं नहीं नहीं, जो आप देख के फैसला करो कि सर ये एनिमल है ये नहीं है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एनिमल एंड अ प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म? वाहिद कह रहे हैं सर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसा ही है, लेकिन वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सर रिप्रोड्यूस करते हैं, वो तो गुड हो गया, दे कैन रिप्रोड्यूस, बट द थिंग इज के व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? सर उनके पाँव होते हैं। अच्छा सर उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, व्हाट इज अ क्लोरोप्लास्ट? ये तो बड़ा खतरनाक सवाल हो गया। सर इंटेलिजेंट और फिजिकल स्ट्रक्चर, ओके, तो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास इंटेलेक्ट है और उनका कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हाथ पाँव होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, तो वो आपके पास कहलाएंगे। मैं यहाँ चीजें पॉइंट नोट करता जा रहा हूँ बच्चों के। एक चीज तो ये हो गई कि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर अंशरा ने बताया कि सर वो मल्टी सेलुलर होते हैं। पीछे फातिमा ने कहा कि सर उनकी इंटेलेक्ट होती है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। एक और स्टूडेंट ने बताया, इसका नाम मुझे नहीं पता चल रहा, उनका लाइक वो जो उनकी वो लाइक आईडी से लॉग इन हुए हैं वो आ रहा है। सर उनके यानी उनके लेग्स होते हैं, उनके फीट्स होती हैं, पाँव होते हैं उनके, 4 होते हैं, 2 होते हैं, हम भी एनिमल है ना, हमारे तो 2 हैं, बट वो होते हैं। ताहा कह रहे हैं, ताहा क्या कह रहे हैं भाई? ताहा कह रहे हैं कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है वो नहीं होता, दे डोंट हैव अ क्लोरोप्लास्ट। ये वो चीज है जिसको देख के आप आइडेंटिफाई करते हो भाई चीज एनिमल है कि नहीं है? अच्छा मजे की बात, प्लांट्स में इनमें से कोई एक भी चीज नहीं है। हाँ ये है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये कि वो मल्टीसेलुलर होते हैं, अलबत्ता फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इज वेरी डिफरेंट टू दैट ऑफ अ ह्यूमन। सर उनके पास, अंशरा कह रही सर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेरी गुड, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं कहता हूं और भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि एनिमल्स के पास हैं, बट प्लांट्स डू नॉट पोजेस दैट पर्टिकुलर सिस्टम। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, दे डू हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे डू हैव सम लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन से वो उनके पास जाइलम वेसल का सिस्टम है, दोनों ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं, बट वेरिएशन है, बट उसको एक नाम दे देंगे कि ये आपके पास जो है ना ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। लेकिन उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, उनके पास लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, उनके पास इस तरह की बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि ये सारी चीजें पोजेस करते हैं, वी विल कॉल देम एनिमल्स, और एनिमल्स में आपके पास की जो स्टडी होती है उसको हम ज़ूलॉजी में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेज, इंसेक्ट्स, और कौन से हो सकते हैं, और आपको क्रैब हो गया, वो जो क्रस्टेशियंस की फैमिली हो गई आपके पास, ठीक हो गया ना, आपके पास अर्थवॉर्म की फैमिली हो गई, ये सारे के सारे एनिमल्स में कैटेगराइज होते हैं, तो इनकी अलग आपके पास क्लास होती है। मूविंग ऑन टू प्लांट्स, व्हाट डू यू कॉल अ प्लांट? प्लांट क्या चीज होती है? अब प्लांट क्या चीज है जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट वो है, उमर कह रहे हैं कि सर जिसमें क्लोरोफिल होता है, ओके, प्लांट वो है जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखते हैं आपको, और वो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। हमारे पास 9th क्लास के अंदर पूरा एक चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स का, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर वो अगर आपने 9th में समझ लिया तो फर्स्ट में वो चैप्टर दोबारा है थोड़ी सी डिटेल्स के साथ, तो वहां पर हम और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लोरोफिल होता है। व्हाट एल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट्स दैट इज नॉट फाउंड इन एनिमल? सर फातिमा कह रही है ये ऑक्सीजन जो है वो देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं। यस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर taking CO2 and giving oxygen। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं भाई, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। यहां लफ्ज इस्तेमाल किया आपके पास
फातिमा ने वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ताहा ने कहा कि सर वो फूड नेचुरली खुद बनाते हैं, अंशरा भी कह रही है फूड खुद बनाते हैं, और हसन कह रहे हैं कि सर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आई एम गोना राइट जस्ट वन वर्ड जो इन सबको डिस्क्राइब कर दे, और वो है ऑटोट्रॉफिक। तो दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रक्चर की, जैसे हमने एनिमल से बात की थी, तो प्लांट्स के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या, मेरे मिसाल के तौर पे एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल में विंग्स होते हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट तो विंग्स हैं, आर्म्स हैं आपके पास, लेग्स हैं, मुंह है, थॉरिक्स वगैरह होगा, इस तरह की चीज होगी। प्लांट्स में 3 स्ट्रक्चर अलग होते हैं, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, या ब्रांचेस आपके पास ऊपर क्राउन की। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में आपके पास थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो वो, और फ्लावर्स होते हैं उनके पास, जो उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। वो ऑर्गेनिजम्स के जिनमें आपके पास क्लोरोफिल होगा फॉर फूड प्रिपरेशन, that is they do autotroph, they are autotrophic organisms, they can perform photosynthesis। इसके अलावा वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करते हैं, ऐसा एनिमल कोई नहीं करता। इसके अलावा आपके पास उनका फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, दे हैव लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स एंड फ्लावर्स, और एनिमल्स के अंदर उसकी बिल्कुल अलग कहानी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट कहते हैं, और इनकी स्टडी को हम लोग बॉटनी का नाम दे रहे होते हैं। मूविंग ऑन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने नाम से डिवाइस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स के जो कि बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, छोटी लाइफ होती है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हाउ वुड यू कंसिडर समथिंग एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फातिमा ने जवाब दे दिया भाई बड़ा बेहतरीन किस्म का। उन्होंने कहा है कि वो ऑर्गेनिजम्स के जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से, नहीं मैं अपनी आंख से देखना चाहूं अगर, तो मैं उसको नहीं देख सकता, वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? वो ऑर्गेनिजम्स आपके पास कहलाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंशरा ने भी जवाब दिया, ठीक हो गया। तो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी व्यूड फ्रॉम नेकेड आई, इसका मतलब कि उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसको देखने के लिए, यस फातिमा ने जवाब दिया कि उनको देखने के लिए हमें चाहिए होता है माइक्रोस्कोप। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू व्यू दैट पर्टिकुलर थिंग। यस, अंशरा भी कह रही है माइक्रोस्कोप। तो फॉर एग्जांपल अमीबा, उमर ने एग्जांपल दी अमीबा की। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लास इतनी बड़ी है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें कोरोना वायरस भी आ जाएगा, उसमें आपके पास मलेरिया का प्लाज्मोडियम भी आ जाएगा, उसमें आपके पास वॉल्वॉक्स भी आ जाएगा, उसमें अमीबा भी आ जाएगा, पैरामीशियम बैक्टीरिया, इतनी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर कि आप उसकी गिनती कर ही नहीं सकते। तो पता ये चला कि ज़ूलॉजी, बॉटनी में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक छोटा फर्क ये भी है, एक बहुत माइनर सा डिफरेंस ये भी है कि ये दोनों, ये भी और आपके पास ये वाला भी, कि इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि ज़ूलॉजी जो है और बॉटनी जो है, ये दोनों के दोनों आपके पास उन ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड बातचीत है जो कि आपको दिख जाते हैं थ्रू योर नेकेड आई विदाउट द यूज ऑफ अ माइक्रोस्कोप। जबकि इनके अलावा वो ऑर्गेनिजम्स के जो कि माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं, उनकी हमने कैटेगरी अलग बना दी और अलग डिवीजन में जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, अब मेरी बात का जवाब देना, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, ये एक अलग क्लास हो गई। बॉटनी और ज़ूलॉजी को अगर मैं ग्रुप करना चाहूं एक क्लास में, तो वो एक क्लास क्या होगी? हमने कहा वो ऑर्गेनिजम्स के जो कि माइक्रोस्कोप में दिखते हैं वो अलग हो जाएं, वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप में देखने की जरूरत नहीं पेश आती, इतने बड़े वैसे ही दिख जाते हैं, वो कौन से मल्टी सेलुलर हो जाएंगे, और समथिंग समथिंग समथिंग, और भी कोई नाम। यूनिसेलुलर हो गए, चलो ये यूनिसेलुलर हो गए, ये मल्टी सेलुलर हो गए। इसके अलावा और नाम भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उल्टा होगा, वो क्या होगा? पहुंच गए, बस पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए, बस आ गया, जवाब आ गया। बोलो बोलो। मैक्रो ऑर्गेनिज्म, उमर ने जवाब दिया, ये दोनों आपके पास ये कंसिडर किए जा सकते हैं एज मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, एज मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर माइक्रोस्कोप, छोटी चीज देखने वाला स्कोप। ये मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर बिग इनफ, जिनको आप अपनी नॉर्मल आई साइट से देख सकते हो।